Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. In lecture number 10, we will talk about transport of carbon dioxide. In previous lecture, lecture number 9, we have talked about transport of oxygen. So let's talk about transport of carbon dioxide. Carbon dioxide can be transported by plasma and red blood cell. कार्बन डाइऑक्साइड को प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल जो है ना दोनों ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। 100 ml of blood can transport 3.7 ml of कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास 100 ब्लड जो है ना 100 ml of blood जो है ना वो 3.7 ml of कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि किस किस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ट्रांसपोर्ट होता है और कौन इसको ट्रांसपोर्ट करता है। सो फर्स्ट जो है ना ट्रांसपोर्टेड इज कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इट डिफ्यूज फ्रॉम द टिश्यूज to the red blood cells, and here it react with water to form carbonic acid. This reaction take place inside red blood cell. तो क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना रेड ब्लड सेल के अंदर आ जाता है और रेड ब्लड सेल के अंदर वाटर के साथ जो है ना रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम विच इज जिंक एक्टिवेटेड एंजाइम। तो बन जाता है हमारे पास कार्बोनिक एसिड। फिर कार्बोनिक एसिड जो है ना दैट कम्स इनटू द प्लाज्मा which is then transported from the tissue to the lungs so that it can be taken out, it can be released from the body. ये रिएक्शन जो है ना that take place in the presence of zinc activated enzyme known as carbonic anhydrase। जैसा कि हमने पहले बात की, हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना ये डिफ्यूज़ हो जाता है प्लाज्मा में, फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा टू द लंग। फिर हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन हम बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। तकरीबन 7% या 0.3 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड transported as bicarbonates of sodium and potassium। तकरीबन 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होता है एज बाइकार्बोनेट्स आयन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। रिएक्शन जो है ना वो हमारे पास होता है रेड ब्लड सेल के अंदर, मीन डोनेंस मेम्ब्रेन के अंदर होता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है और ये रेड ब्लड सेल का मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन। क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो डिफ्यूज़ हो जाता है इनसाइड द रेड ब्लड सेल फ्रॉम द टिश्यू, और रेड ब्लड सेल में ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एक्टिवेटेड एंजाइम विच इज़ नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। जब हमारे पास कार्बोनिक एसिड बन जाता है तो ये डिसोसिएट हो जाता है। इसकी डिसोसिएशन के लिए कंडीशन जो रिक्वायर है वो क्या है, वो है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल। सो फिर क्या हो जाता है, H2CO3 डिसोसिएट होता है into H+ आयन मीन्स प्रोटॉन एंड HCO3 आयन। सो फिर ये जो HCO3 हमारे पास बन जाता है, बाइकार्बोनेट आयन बन जाते हैं, ये जो है ना ट्रांसपोर्ट होते हैं आउटसाइड फ्रॉम द रेड ब्लड सेल इनटू द प्लाज्मा। ये जो है ना किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन, एंड दिस कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन इज नोन एज बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन।
हमारे पास डोनर्स मेम्ब्रेन में प्रोटीन होते हैं जिसको हम कहते हैं कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन, जिसका नाम है बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन। ये क्या करता है, ये HCO3 को, बाइकार्बोनेट आयन को फ्रॉम इनसाइड ऑफ द रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट करता है टू द आउटसाइड प्लाज्मा। अभी जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव आयन जो है ना ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द इनसाइड ऑफ रेड ब्लड सेल टू द आउटसाइड प्लाज्मा, फिर क्या हो जाता है, हमारे पास आयंस इम्बैलेंस हो जाते हैं, आयंस की जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो इसको बैलेंस रखने के लिए क्या होता है कि जितना अमाउंट ऑफ HCO3 जो है ना हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन बाहर आ जाते हैं प्लाज्मा में, that amount of same amount of chloride ion is transported in with the help of bicarbonate chloride carrier protein। सिंपली हम कह सकते हैं कि जितना बाइकार्बोनेट आयन रेड ब्लड सेल से प्लाज्मा में आ जाते हैं, इतना ही क्लोराइड मॉलिक्यूल जो है ना प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल के अंदर आ जाते हैं, ताकि ये जो आयनिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना हो, वो इक्विलिब्रियम में रहे, वो बरकरार रहे। सो द अपोजिट मूवमेंट ऑफ दीज टू आयन means bicarbonate ion out from the red blood cell to the plasma and from plasma chloride to the red blood cell is known as chloride shift or Hamburger's shift or Hamburger's effect। Hamburger's effect क्या है? It is the exchange of bicarbonates ion and chloride ion across the membrane, that is Doyle's membrane of red blood cell is called chloride shift, Hamburger shift और Hamburger effect। अच्छा, फिर क्या हो जाता है, फिर जब ये हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन बाहर आ जाते हैं प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में ये या तो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है या पोटाशियम के साथ। अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाते हैं हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर पोटाशियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारे साथ बनाता है पोटाशियम बाइकार्बोनेट। ये जो है ना सोडियम और पोटाशियम हमारे पास जो है ना रेड ब्लड सेल के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि ये जो डोनर्स मेम्ब्रेन है दैट इज़ इम्परमिएबल टू सोडियम एंड पोटाशियम। नेक्स्ट जो है ना नंबर 3, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बो अमीनो हेमोग्लोबिन। तकरीबन 23% of carbon dioxide is transported as कार्बो अमीनो हेमोग्लोबिन। इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाता है ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ, फिर क्या बनाता है, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमीनो ग्रुप ऑफ HB हीमोग्लोबिन मिल के हमारे पास बनाता है कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। रिएक्शन को हम सिंपली इस तरह के लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमीनो ग्रुप ऑफ HB, ये कंबाइन हो के या रिएक्ट करके हमारे पास बनाता है कार्बो अमीनो